जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड का दोहा संख्या अर्थ सुना है 5 तक। अब आगे सुने। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आओ सहोय जाओ वन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुन से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करहूँ, सेवक जान तजय जन लेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, तासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। तै तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मिधु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव हाई। जय सम्मान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसय नहीं अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कै विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतरजामी। अस कहें प्रभु विलोक मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीरे मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भय प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जब जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही। रघुवीर चरित्र पुनीत निस, दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों का श्री राम जी के मुख कमलों में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है।
कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनय से तिन पर राम रहे अनुकूल। मंगल भवनीय मंगलारि द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी के प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहर सखल भरोस राम भजत चतुर नर। मंगल भवनीय मंगलारि प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये कठिन कलकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय कर सीसा। चले बनय सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुन पाछे। मुनिवर भेष बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। ओ भय बीच श्री सोहे कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता वन गिर अब घट घाटा। पति पहचान देख वरवाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया। करय मेघ तैं नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता। आवतहि रघुवीर निभाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरहि रुचिर रूप तैं पावा। देख दुखी निज धाम पठावा। पुण्य आए जह मुनि सुर सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंगा जी थे। देख राम मुख पंकज मुनि वरलोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म धर सरभंग। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी और अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कई मुनि सुनि रघुवीर कृपाला। शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरचै के धामा। सुनय श्रम बन एहे रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना। कीन कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है।
सो कछु देवन मोय निहोरा, निज पन राखें जन मन चोरा। तब लग रहे दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए अब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धर्म में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहें दे भगति वर लीना। ए विधि सररच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्बल भक्ति प्राप्त करके फिर चिंता रचकर मुनि सरभंगा जी हृदय से सब शक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसै निरंतर सगुन रूप श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अगिन जन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयहूँ, प्रथम वेद भगतय वर लयहूँ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गत देखी, सुखी वहे निज हृदय विशेषी। स्तुति करय सखल मुनि वृंदा, जैत प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की ये दुर्बल गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद पुरणा के मूल प्रभु की जय हो। मुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल सहे लागे। अस्त समूह देख रघुराया, पूछी मुनिवर लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनि के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, जिनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चर छीन कराए महे, भुज उठाए पनकीन। सखल मुनय के आश्रम, जाय जाय सुख दीन। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन आन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीत थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे।
उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ चातुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सटक पर करें दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही उनके प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रामचंद्र जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोय राम गुसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोसा दृष्ट नाही, भगत बिरत नय ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृष्ट विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग तप जागा, नहीं दृश्य चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न जानकी। मैंने न तो सत्संग योग तप अथवा यज्ञ ही किया है, और न ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृष्ट अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जैसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होय सफल आज मम लोचन, देख धन पंकज भय मोचन। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दया बस भवानी। दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन में कहने लगे, आहा, बहु बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हों। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निगम है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशा अरु विदिश पंथ नए सूझा, को में चले हाँ नए बूझा। कबय फिर पाछे मुनि जाही, कबय नित्य करें गुण गाई। उन्हें दशा विदिशा दिशा और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तर ओट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रकट हृदय हरनय भवभीरा। मुनि के प्रकाट प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमामंत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भय आगमन भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होय भैसा, पुलक शरीर बनाए फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कष्टकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनय राम भय भांत जगावा, जागन ध्यान जनय सुख पावा। भूप रूप तब राम दुबारा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री रामचंद्र जी ने मन को बहुत प्रकार से जगाया, पर मन नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज स्वरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मुनिवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा।
परैं लकुट एवं चरैं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गै लिए उठाई, परम प्रीत राखे उर लाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुन्ने मिलय अस शोक कृपाला, कनक तरन जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाठा, मानय चित्र माझ लिख काठा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे मानो सोने के वृक्ष तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तम खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर गए पद बारैं, बार निज आश्रम प्रभु आन कर पूछा। विदित प्रकार मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव दशरथ अजर विहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड की दोहा संख्या 10 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। इस कथा का आनंद लेते रहें। इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। जय जय श्री राम।